हाय गाइस। तो यार आज हम एक और जीएफजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का नाम है चेक इफ़ टू एरेज आर इक्वल और नॉट। तो एक बार प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। हमें दो एरेज गिवन होंगे ए एंड बी जिनका साइज़ इक्वल होगा और हमें साइज़ गिवन होगा n। हमें करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमें एरेज गिवन हैं वो इक्वल हैं या नहीं। दो एरेज को हम कब इक्वल बोलते हैं? अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। टू एरेज आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ ऑफ देम कंटेन सेम सेट ऑफ एलिमेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मे बी डिफरेंट। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है बट दोनों में एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो एक बार हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है। तो क्वेश्चन में बोला गया हमें दो एरेज गिवन होंगे। हम एक बार अपने दो एरे ले लेते हैं 1 3 4 2 6 5। ये हमारा हो गया एरे नंबर 1। एक और एरे हम ले लेते हैं विच इज़ 4 5 2 1 3 एंड 6। ये हमारा हो गया एरे नंबर 2। तो ये दोनों एरे इक्वल तब होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे। जब दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे तभी ही हम इन दोनों एरेज को इक्वल बोलेंगे। अब सेम कैसे होंगे? 1 हमारा एरे 1 में भी प्रेजेंट है एंड एरे 2 में भी प्रेजेंट है। देन हमारा 2 एरे 1 में और 2 में दोनों में प्रेजेंट है। एलिमेंट 3 भी दोनों एरेज में प्रेजेंट है। एलिमेंट 4 भी दोनों एरेज में प्रेजेंट है। एलिमेंट 5 भी दोनों एरेज में प्रेजेंट है एंड एलिमेंट 6 भी दोनों एरेज में प्रेजेंट है। इट मीन्स ये दोनों एरे हमारे सेम हो गए। अगर हमारे पास इनमें से एक भी एलिमेंट डिफरेंट होता तो हम इन्हें सेम नहीं बोलते। उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम दो नए एरे बना लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट्स डाल देते हैं 2 4 6 3 5 एंड 1। ये हमारा हो गया एरे नंबर 1। एरे नंबर 2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 1 2 5 6 7। अब इन दोनों एरेज में हमारे पास 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास एरे नंबर 2 में 7 है, एरे नंबर 1 में हमारे पास 4 है। तो दोनों में एलिमेंट सेम नहीं है, तो इट मीन्स ये दोनों एरे नॉट सेम है। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम और देखते हैं हमें क्या गिवन है। इफ देयर आर रिपीटिशंस देन काउंट्स ऑफ रिपीटेड एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी सेम फॉर टू एरे टू बी इक्वल। अब इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है अगर हमारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं एरे में, रिपीट का मतलब 2 2 1 3 4 5। दूसरा एरे नोट डाउन करते हैं 5 1 3 2 4 2। अब इस एरे में अगर हम देखें तो हमारे पास 1 है, 2 टाइम्स आ रहा है दोनों एरे में, 3 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, यहाँ भी 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, यहाँ भी 5 1 टाइम है। इसका मतलब ये दोनों एरे भी हमारे सेम हो गए। तो रिपीटिशंस का मतलब ये था कि अगर एक एरे में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो जितने टाइम रिपीट हो रहा है दूसरे एरे में भी वो उतने टाइम रिपीट होना चाहिए, तभी हम इनको सेम बोलेंगे। तो हमें बस इसका बताना है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है विच इज ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि दोनों एरे जो हमें गिवन है वो सेम है या नहीं। तो इसकी एक बार हम अप्रोच डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने दो एरे बना लेते हैं। अब इन दोनों में हमारे एलिमेंट्स तो सेम हैं जैसा आप देख पा रहे हो, लेकिन इन दोनों के ऑर्डर हमारे अलग हैं। बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है इस प्रॉब्लम की कि अगर हम हमारे दोनों एरेज को सॉर्ट कर लें, हम सॉर्ट फंक्शन चलाकर दोनों एरेज को सॉर्ट कर लें। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने दोनों एरे पे ट्रेवर्स करेंगे यूजिंग अ फॉर लूप। पहले हम दोनों के इंडेक्स लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने दोनों एरे पे एक साथ ट्रेवर्स करेंगे और हम चेक करवाएंगे कि हमारा ith एलिमेंट सेम है या नहीं।
अब दोनों एरे सॉर्टेड हो गए। अगर दोनों के ith एलिमेंट सेम होंगे तो हम आगे शिफ्ट कर जाएंगे। एक बार इसको अप्रोच को ड्राई रन करते हैं। हमने अपने एरे पे लूप चलाया। अब हमने चेक किया कि हमारा एरे 1 का, तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा एरे 1 का ith एलिमेंट इक्वल है हमारे एरे 2 के ith एलिमेंट पे। i इनिशियली 0 है। अगर हम देखें तो एरे 2 का ith एलिमेंट है 1, एरे 1 का ith एलिमेंट है 1, दोनों इक्वल हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने लूप को कंटिन्यू कर देंगे यूजिंग अ कंटिन्यू कीवर्ड। तो हमारा लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। i हमारा आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे, इसमें भी हमारा i आ गया फर्स्ट इंडेक्स पे। अब हम अगेन चेक करेंगे एरे 1 का ith एलिमेंट एंड एरे 2 का ith एलिमेंट दोनों सेम है या नहीं। अब इसमें भी दोनों सेम है। एरे 1 पे 2 है, एरे 2 पे भी 2 है, तो हम अगेन कंटिन्यू कर देंगे। हमारा i आ गया सेकंड पे, इसमें भी हमारा i आ गया सेकंड इंडेक्स पे। इसमें भी दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो हम इसमें अगेन कंटिन्यू कर देंगे। फिर से हमारा 4 सेम आ गया, हम फिर से आगे आ गए। यहाँ भी हमें दोनों एरे के एलिमेंट्स सेम मिले, तो हम अगेन कंटिन्यू कर देंगे। हम फिफ्थ इंडेक्स पे आ गए, यहाँ भी हम फिफ्थ इंडेक्स पे आ गए। यहाँ पे भी हमें 6 एंड 6 दोनों इक्वल मिले, तो हम यहाँ पे भी आगे आ गए दोनों एरे में। अब हमारा एरे खत्म हो गया, मींस हमारा फॉर लूप ब्रेक हो चुका। ब्रेक होते ही हम नीचे एक स्टेटमेंट डाल देंगे कि अगर तो हमारा एरे पूरा ट्रेवर्स हो चुका, इसका मतलब हमें कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ। अगर हमारे किसी भी स्टेज पे आके दोनों एरेज के एलिमेंट्स सेम नहीं रहते, तो हम उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा फॉर लूप कंप्लीटली रन हो गया, इसका मतलब हमारे सारे एलिमेंट सेम हैं और एट द एंड हम आकर रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब एक बार हम वो केस देखते हैं जहां हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। अब सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या थी, हम इन दोनों एरेज को सॉर्ट कर लेंगे। इनके इंडेक्स हम लिख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे दोनों एरेज पे ट्रेवर्स करवा रहे थे। तो हमारा i इनिशियली 0 पे था, हमारे एरे 1 पे भी एंड एरे 2 पे भी। अब अगर हम देखें तो हमारा ith एलिमेंट दोनों एरे का सेम है, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। हम आगे फर्स्ट इंडेक्स पे, इसमें भी हम आगे फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे भी दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, तो हम कंटिन्यू करके आ गए हमारे सेकंड इंडेक्स पे। एरे नंबर 2 पे भी हम आ गए हमारे सेकंड इंडेक्स पे। अब हम अगेन कंपेयर करेंगे, दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम हैं, तो हम आ गए थर्ड इंडेक्स पे। यहाँ पे भी हम आ गए थर्ड इंडेक्स पे। अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा एरे 1 की ith एलिमेंट पे हमें मिला 4, एरे 2 की ith प्लेस पे हमें मिला 5। अब जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 इज नॉट इक्वल टू 5। तो जैसे ही हमें नॉट इक्वल टू कंडीशन मिली, तो हम क्या करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब कि हमारे दोनों एरे सेम नहीं है। इसकी इतनी सी अप्रोच थी। अप्रोच में हमें क्या करना था, स्टेप 1 हमारा हो गया कि हमें एरे को सॉर्ट करना था, दोनों एरेज को हमें सॉर्ट करना था। स्टेप 2 हमारा क्या हो गया, हमें अपने दोनों एरेज पे फॉर लूप लगा के आइटरेट करवाना था। स्टेप 3 हमारा क्या हो गया, हमें कंपैरिजन करना था। जब तक हमें दोनों एलिमेंट सेम मिल रहे हैं, तब तक हम अपने लूप को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। जहां भी हमें एल्स कंडीशन मिली, इसका मतलब हमारे एरे के उस इंडेक्स के एलिमेंट्स सेम नहीं है दोनों एरेज में, तो हम उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इतनी सी अप्रोच थी। इसको हम अब करते हैं कोड। तो हम आ चुके हैं अपने GFG पे। हमें 2 वेक्टर गिवन है। हमें सबसे पहले क्या करना था, स्टेप 1 हमारा क्या था, सॉर्ट बोथ एरेज। सॉर्ट के लिए हम यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट कैसे करते हैं, a डॉट बिगिन कॉमा a डॉट एंड। ये हमारा फर्स्ट एरे सॉर्ट हो गया। अब हम सेकंड एरे सॉर्ट करते हैं, b डॉट बिगिन कॉमा b डॉट एंड। ये हमारे दोनों एरे सॉर्ट हो गए। अब हमें क्या करना था, स्टेप 2 हमारा क्या था कि हमें आइट्रेट ओवर द एरेज। हमें अपने एरेज पे आइट्रेट करना है यूजिंग अ फॉर लूप। तो हम लिखेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। 0th इंडेक्सिंग से हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। i लेस देन, हमें साइज गिवन है, दोनों एरेज का साइज सेम है और वो है n, तो i हमारा n तक चलेगा, i प्लस प्लस। अब हम क्या कर रहे थे, अपने दोनों एरेज के करंट ith एलिमेंट को कंपेयर करवा रहे थे। तो स्टेप 3 हमारा क्या हो गया,
कंपैरिजन का हम क्या करेंगे, इफ ए एरे का ith इंडेक्स इज इक्वल टू बी एरे का ith इंडेक्स, अगर हमारा दोनों एरेज का ith इंडेक्स सेम है तो हम कंटिन्यू करेंगे सो दैट हमारा लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाए। एल्स कंडीशन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी हमें ऐसा एलिमेंट मिलता है जो दोनों एरेज में सेम नहीं है, उस कंडीशन में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। हम अपने लूप में ही फॉल्स को रिटर्न कर देंगे कि हमारा ith एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब हमारे एरेज दोनों इक्वल नहीं है। अगर हमारा फॉर लूप पूरा इटरेट हो गया, इसका मतलब कि हमारे दोनों एरेज सेम थे, दोनों एरेज के सारे एलिमेंट्स सेम थे। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या था, रिटर्न ट्रू। तो हम एंड में रिटर्न कर देंगे ट्रू। एक बार इस कोड को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल में हमारा आउटपुट एकदम ठीक आ रहा है। हमारे कोड ने 1 रिटर्न किया, 1 का मतलब ट्रू। ये दोनों एरेज हमारे सेम हैं। अब इसको सबमिट करते हैं एक बार। आफ्टर सबमिशन हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, प्रॉब्लम हमारी सक्सेसफुली सॉल्व हो गई। यही थी हमारी अप्रोच यार। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम अपने दोनों एरेज को सॉर्ट कर रहे थे। आफ्टर सॉर्टिंग हम दोनों एरेज को आइटरेट कर रहे थे यूजिंग अ फॉर लूप। उसके अंदर हम कंपेयर करवा रहे थे ईच एलिमेंट को। जहां हमें कोई ऐसे एलिमेंट मिल गए जो दोनों इक्वल नहीं है, हम उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये कि हमारे एरे सेम नहीं है। तो यही थी यार आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।